हेलो दोस्तों, अलमदर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर हम एक नए सेशन लेके आपके सामने आए हैं और वो आज से हम शुरू करेंगे आपका 10th क्लास का वर्णिका बुक। मैंने बाबू पूरा आपको है जो काव्यखंड हिंदी बोधली काव्यखंड का पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे है जो पूरा हमने अपलोड कर दिया है, पूरा पढ़ाया है बाबू। आप अगर नहीं देखे हैं मेरा काव्यखंड का एक भी चैप्टर तो जा करके हमारा यूट्यूब चैनल पे देख लें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी बाबू सब शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और चलिए तो हम लोग बगैर देर किए हम लोग अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर वर्णिका बुक का दही वाली मगम्मा। देखिएगा बाबू, इस चैप्टर में दही वाली मगम्मा में ये सब फोटो पार करके आपको हम बताएंगे। ये सारा फोटो पहले ही पार दिए हैं इसलिए कि ज़्यादा आपको लंबी वीडियो ना हो जाए। और इस तरह से हमने पहले ही फोटो पार दिया है कि इस कहानी में कौन कौन से हैं जो किरदार अदा करते हैं, कौन कौन सा रोल अदा करते हैं, वो सारे का यहाँ पर ही आपका देखिए है जो फोटो पड़ा हुआ है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले बाबू हम लोग पढ़ेंगे हैं जो लेखक परिचय पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग है जो कहानी की ओर चलेंगे। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा की लेखक हैं बाबू श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है बाबू? तो आप कहिएगा श्रीनिवास जी। आपका एक क्वेश्चन यहीं से आ सकता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि बताइए दही वाली मगम्मा है जो उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। आगे चलेंगे। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगर आपसे पूरा नाम कह दे कि बताइए श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है बाबू। और आगे चलेंगे। जन्म अगर पूछा जाए कि बताइए जन्म कब हुआ श्रीनिवास का, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कितने से बाबू? 6 जून 1891 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बताइए जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ तो कहाँ हुआ सर जी? तो हम कहेंगे कि कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ बाबू? कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। और आगे चलेंगे। दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है बाबू? कन्नड़ कहानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं बाबू आपका क्वेश्चन कि बताइए दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो है बाबू वो कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। ये याद रखिएगा। कन्नड़ तो कहाँ की ये भाषा है कन्नड़ बाबू? तो हम कहेंगे कि कर्नाटक में बोली जाने वाली ये भाषा है कन्नड़। इसलिए हम लोग जानते हैं कि कैसी कहानी है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा है जो बाबू कन्नड़ कहानी है। और आगे चलेंगे हम लोग बाबू। साहित्य अकादमी ने इनके कहानी सन्ना कथेगुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया था। सन्ना कथेगुलू की एक इनकी कहानी थी बाबू, किनकी? तो श्रीनिवास की। और सन 1968 ईस्वी में इनको पुरस्कृत किया गया था जिसको नाम था सन्ना कथेगुलू के नाम से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे बाबू। आगे चलेंगे हम लोग कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। पूछेगा कि बताइए श्रीनिवास को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो क्या बताइएगा बाबू कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे बाबू। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। बाबू अगर पूछेगा आपसे कि यह जो कहानी है दही वाली मगम्मा वो कहाँ से ली गई है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। ठीक है बाबू, तो कंप्लीट होता है यहाँ भी आपका क्वेश्चन। आगे चलेंगे। इस कहानी के अनुवादक B.R. नारायण। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है बाबू, बिल्कुल KVI आप लिख सकते हैं। ये बताइए दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है, हिंदी में अनुदित किसने किया है? तो हम कहेंगे कि B.R. नारायण जो है वो हिंदी में अनुदित किया है, ट्रांसलेट किया है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर का जो आपके चैप्टर का पहला चैप्टर का जो आपका श्रीनिवास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है बाबू वो हमने पढ़ा दिया। तो आप वीडियो को है जो शुरू से लेकर देखिएगा बाबू। कहीं भी आप वीडियो से जाइएगा तो आप चले तो जाइएगा, लेकिन है जो आप क्वेश्चन को बढ़िया से आपके
माइंड में है जो सेट नहीं हो पाएगा। तो आगे चलेंगे बाबू, ये है कहानी। हम लोग इस कहानी से हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा है जो बाबू बताइए श्रीनिवास है, जिनको है जो ज्ञानपीठ अवार्ड भी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद और बोलेगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ बाबू? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कोलार कर्नाटक में। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद पूछेगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में कि बताइए दही वाली मगम्मा को हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हम कहेंगे BR नारायण। कंप्लीट। आगे चलते हैं छोटे कहानी के ऊपर। कहानी में देखिए मुख्य किरदार है। अगर पूछेगा कि मुख्य पात्र कौन है दही वाली मगम्मा का, तो हम कहेंगे मगम्मा। कौन है बाबू? मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा। मगम्मा के बाद एक किरदार है नजम्मा भी है। एक किरदार है आपका मगम्मा का बेटा, यहाँ पड़ी है देखिए। उसके बाद है मगम्मा का पोता, यहाँ पड़ी है। उसके बाद है लंपत जुआरी रंगप्पा। इसका लंपट जुगारी का नाम क्या है बाबू? रंगप्पा। आगे चलेंगे कि रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता है, सब बताएंगे। लेकिन कहानी अब शुरू करते हैं। चलो छोटू शुरू करते हैं। अगर एक बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बाबू एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत के बाद है बाबू वीडियो बनाते हैं और आप लोग को सामने लाते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हुआ यूँ बाबू कि एक है जो मगम्मा नाम की एक औरत रहती है। कहाँ? वेंकटपुर में। एक छोटे से गांव वेंकटपुर में। गांव का नाम क्या है? मगम्मा के गांव का नाम क्या है बाबू? तो वेंकटपुर में एक मगम्मा रहती है। उसकी है जो पति का सर से साया चला जाता है। कहने का मतलब है कि बाबू ये विधवा औरत रहती है मगम्मा। और मगम्मा बाबू जब विधवा हो जाती है तो अपने बेटे को पालने के लिए है जो दही बेचने का काम करती है। अपने घर चलाने के लिए दही बेचकर है जो अपने घर चलाती है। और किसी तरह से है जो अपने बेटे को, यह है उनका बेटा, और अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करती है। ये इनका काम था बाबू। और ये दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? तो इनका गांव है बाबू, मगम्मा का गांव है वेंकटपुर। गांव कहाँ है बाबू? वेंकटपुर। और वेंकटपुर को अबलूर भी कहते हैं। वेंकटपुर को अबलूर भी कहते हैं। और ये वेंकटपुर से 3 मील दूर कहाँ जाती थी बेचने दही बाबू? तो 3 मील दूर बंगलौर दही बेचने के लिए जाती थी। 3 मील दूर बाबू बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी और बेच करके अपने घर वापस लौटती थी बाबू। यही इनका था। और दही बेचती थी तो वो बारी बारी पे, मतलब महीना पे पैसे नहीं लेती थी, बल्कि बेंगलोर एक शहर है बाबू। और शहर में लोग कैसे होते हैं? तो एक दिन रहते हैं या दूसरे दिन का कोई पता नहीं रहता है कि वो कहाँ मतलब फिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार है जो मगम्मा को है जो पैसे लोग दे दिया करते थे। 1 या 2 दिन में पैसे दे दिया करते थे। और महीना में जो पैसा लिया जाता है, जैसे आपको हम कोई सामान दिया या आपको से मैं कोई सामान खरीदा, तो महीना होने पर जो पैसा आपको हम दिया या हमने आपसे लिया महीना पर, माहवारी को कहते हैं हम लोग, बारी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं बाबू। ये भी आपके बुक में है। तो चलिए बाबू, तो मगम्मा इस तरह से मगम्मा का घर चल रहा था। मगम्मा है जो अपने बेटे को शादी कर देती है बाबू। और शादी करने के बाद है जो उनका एक बहू आ जाता है। यहाँ है बहू, देखिए ये फोटो पा रहे हैं बाबू। कैसा लग रहा है फोटो? जरा हमको बताइएगा। ये फोटो में कैसी लग रही है नजम्मा और कैसी लग रही है मगम्मा? जरा फोटो का आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद चलते हैं। यह है बाबू मगम्मा की बहू नजम्मा। और जब घर में नजम्मा आ जाती है तो कुछ दिनों बाद इनका एक बेटा, नजम्मा का एक बेटा जन्म लेता है, जिसको हम कह सकते हैं कि मगम्मा का क्या है बाबू? तो पोता। तो मगम्मा का पोता है जो मगम्मा अपने पोते से खेलती है और फिर दही बेचने के लिए जाने से पहले अपने पोते को कुछ न कुछ दही देती है। और जब जाती है, जब क्या बोलते हैं, दही बेचने के लिए जाती है बाबू, तो दही बेचने के बाद है जो पैसे उनको मिलता था, उससे वो अपने घर पे जब आती थी तो कभी अपने पोते के लिए कुछ न कुछ सामान लेके आती थी बाबू, कभी अपने बहू के लिए है जो, कभी कान के झुमके लेके आते थे, कभी नाक वाले लेके आते थे, कभी कुछ न कुछ है जो
वो मगम्मा दही बेच कर आती थी तो ले करके ही आते थे। ठीक है बाबू। इस प्रकार का घर चल रहा था, लेकिन ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर के है नजम्मा अपने बेटे को मार रहे थे। नजम्मा अपने बेटे को बाबू मार रहे थे। जब मार रहे थे तो उधर से आई मगम्मा दही बेच करके, तो देखती है कि मेरे पोतों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। तो इनसे रहा नहीं गया मगम्मा को, और मगम्मा बोल उठी, क्यों री राक्षसी, ये आप याद रखिएगा बाबू, क्यों री राक्षसी, हमारे पोतों को क्यों इतना मार रही है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन कहती है क्यों री राक्षसी, मेरे पोतों को क्यों मार रही है। तो मगम्मा कहती है बाबू। तो मगम्मा कहती है अपने बहू से, क्यों री राक्षसी, मेरे पोतों को क्यों मार रहे हो। तब है जो ये बहू है जो नजम्मा, उन पे है जो आग बबूला हो जाती है, इन पे मगम्मा पे, और कहती हैं क्या मुझे इतना भी हक नहीं है, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बेटे को ना मारूं। मैं अपने बेटे को मैंने पाला है, मैंने पैदा किया है इसको, और मैं न मारूं तो किसे मारूंगा, इस पे मेरा हक है। तो कहता है ठीक है, आने दो मेरे बेटे को, मैं उससे तुम्हारी शिकायत करती हूँ और तुम्हारी बोलती बंद करती हूँ, दूर करती हूँ। इस प्रकार है जो मगम्मा बोलती है बाबू। लेकिन मगम्मा का यहाँ तो जल्दी चलने वाला नहीं है। मगम्मा जैसे ही अपने बेटा आता है, मगम्मा का बेटा तो मगम्मा बोलता है अपने बेटे से कि देखो तुम्हारे बेटे को मार रहा था, और मैं उसको है जो बोला कि क्यों मार रहे हो, तुम मुझे ही भला बुरा कर रही है, ये अपने पत्नी को समझाओ। तो ये बेटा कहता है ये अपना पक्ष, अपनी माँ के पक्ष नहीं लेता है, बल्कि अपने पत्नी के ही पक्ष लेता है। और पत्नी के पक्ष लेने में ये कहता है, माँ जी आप लोगों की लड़ाई से तो मैं तंग आ गया, माँ जी आप लोगों की लड़ाई से तो मैं तंग आ गया हूँ। और माँ जी है जो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है बाबू। जिस प्रकार हमारे समाज में होता है, देखते हैं कि अगर घर में माँ जी रहती हैं या बूढ़ा बूढ़ी रहती हैं, पिताजी या सास बहू में हमेशा है जो तफरका चलते रहता है। कहने का मतलब है जो लड़ाई चलते रहता है। तो इस प्रकार बाबू सास और बहू में लड़ाई हो गया, और उसके बाद है जो सास कहता है अपने बेटा को, देखो तो मेरा बेटा भी है जो मेरा पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि अपने पत्नी का ही पक्ष ले रहा है। और बाबू कहती है इतने पर देख करके अपने बेटे को, अगर तुम दोनों में मैं कोई रुकावट बन रहा हूँ, या तुम दोनों के बीच में रिश्ता में मैं हो जो अजनबी लग रहा हूँ, तो ऐसा करो कि मैं अलग हो जाऊँ। देखिए जवाब क्या देता है बेटा। बेटा कहता है कि माँ अगर तुमको अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ, मुझे एतराज़ नहीं है। इसको तो अब बाबू कहना चाहिए था, अपने पत्नी को ही मना करना चाहिए था। लेकिन है जो माँ जी को पूछता है कि क्यों मैं अलग हो जाऊं, अगर तुम लोगों के पास हूँ तो कोई अजनबी लग रहा हूँ या बोझ लग रहा हूँ। तो माँ जी को कह देता है बेटा क्या कि अगर आप चाहती हैं तो हो जाइए, अकेले खाना बनाइए, अकेले खाइए। तो बाबू एक कहता है आपकी मर्जी। बेटा क्या कहता है? आपकी मर्जी। तो बेटा के सुनते भी ये कहती है कि ठीक है। मगम्मा कहती है ठीक है, मैं कल दोपहर से ही मैं अलग खाना बनाऊंगा और अलग खाएंगे। उसके बाद ये चल जाती है बाबू दही बेचने बेंगलुरु। और दही बेचने के बाद आती है तो देखती है कि मेरा है जो बर्तन अलग रखा हुआ है, मेरा है जो सामान अलग रख दिया गया है, और अपने है जो बहू और बेटा खा करके है जो एक किनारे पकड़े हुए। तो मगम्मा अपने खाना बनाने लगती है और खाने लगती है, और कुछ है अपने पोते को भी दे देती है। इस प्रकार है जो मगम्मा जब दही बेचने जाती है बाबू, तो मगम्मा को रास्ते में है जो एक लंपट जुगारी का नाम क्या है बाबू? तो रंगप्पा। लंपट जुगारी का नाम क्या है बाबू? तो रंगप्पा। तो रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता है। रास्ते में जब बेंगलुरु जाती है तो रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता है, और कुएं के पास है जो लंपट जुगारी, इसको लंपट जुगारी रंगप्पा माँ जी को छेक लेता है। और छेकने के बाद कहता है माँ जी सुने हैं अब तुम्हारे पास बहुत पैसे बच रहे हैं, ऐसा करो कुछ पैसे हमें उधार दे दो।
तो ये कहती है माँ जी कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि वो खर्च हो गए। तो नहीं माँ जी, तुम बहाना लगा रही हो, तुम पैसे हमें कुछ उधार दे दो या धन हमें कुछ उधार दे दो, बाद में हम तुम्हें लौटा देंगे। लेकिन माँ जी है जो बहाना करके निकलने की कोशिश करता है, तो किताब में या कोई ऐसा भी बोलता है कि माँ जी को हाथ पकड़ लेता है लंपट जुगारे और उससे शादी करना चाहता है। ऐसा नहीं है बाबू, बल्कि कहीं भी किताब में आपके बुक में दर्शाया नहीं है, बल्कि है जो रंगप्पा जो है लंपट जुगारी, वो माँ जी से कुछ धन चाहता था, कुछ रुपये उधार मांग रहा था, या कह सकते हैं कि कुछ रुपया धन मांग रहा था उनसे। ठीक है, तो माँ जी है जो किसी तरह से इस जगह से निकल जाती है। निकलने के बाद है जो ये माँ जी बेंगलुरु में एक माँ है, बेंगलुरु में मगम्मा एक माँ जी पे अपना दुख सुख बताया करती थी माँ जी आज मेरे घर में मेरा बेटा ने ऐसा कहा, मेरे बहू ने ऐसा कहा, बहुत मेरे पे जुल्म हो रहा है। एक तो मेरा पति है जो चला गया है और मुझे एक दिन दिखाने को हमको छोड़ गया है, और सारा दुख सुख है जो बेंगलुरु में जाती तो एक माँ जी को ही सुनाते थे। ये माँ जी बेंगलुरु की माँ जी है, तो इनसे दुख सुनाती तो इनका दुख हल्का हो जाता था और कभी कभी रोने भी लगती थी मगम्मा बाबू। तो माँ जी को अपना है जो सब कुछ मान करके जो पैसे अलग हो करके का दही बेच करके जो पैसे आ रहे थे, वो माँ जी को सोचा कि माँ जी को दे देते हैं कि माँ जी तुम है जो अपने बैंक में अपने पति से कह के है जो डिपॉजिट कर दो, मेरा पैसा रखवा दो, या किसी को कह के अपने पास रख लो, लेकिन मेरा पैसा आप ही रख लो, बाद में हम आपसे ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। माँ जी को अपना सब कुछ मान कर है इनको पर भरोसा करके बाबू और मगम्मा है जो पैसे दे देती है ताकि लंपट जुगारी हमसे पैसे छीन न ले या मांग न ले। तो इस प्रकार इनका घर चलते रहता है बाबू। और माँ जी एक दिन ख्वाहिश जगाती है कि अब वो हमारे पास पैसे अधिक बच रहे हैं, अब तो अपने ही खाना पड़ता है, अपना ही बनाना पड़ता है। तो माँ जी से मगम्मा पूछी कि माँ जी ये जो ब्लाउज पहने हुए मखमल का वो कितने रुपये का है? तो माँ जी ने कहा कि शायद 7 या 8 रुपये का होगा। तो मगम्मा कहे कि माँ जी हाँ हमें भी वैसा मखमल का ब्लाउज सिलाना है और पहनना है। दिन पूरी जवानी तो हम बेटे को है जो पालते पालते बिता दिए, और बेटा है जो हमारा अब पक्ष नहीं लेता, बल्कि अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें ही ब्लाउज मखमल का पहनना है। तो माँ जी है जो मखमल का ब्लाउज पहनने के लिए है जो ख्वाहिश जगाती है, और 7 या 8 रुपये का मखमल का ब्लाउज मिलता है बाबू। और ब्लाउज है जो पहन के जब घर आती है मगम्मा, तो मगम्मा जब घर आती है बाबू तो कहती है कि किससे कहती है, तो मतलब बहू आकर के देखते तो कहती है कि देखो जवानी आ गया बूढ़ी को। क्या कहती है कि बुढ़ारी में है जो जवानी आ गया है, मखमल का ब्लाउज पहन रही है, आज तक हम नहीं मखमल का ब्लाउज पहने हैं। हाँ बाबू, ऐसे हमारे समाज में भी होता है, देख करके सास को बहुत जलती हैं बहुएं। तो इस प्रकार है जो कहे कि ठीक है, किसी तरह से इसको मतलब अपना पैसा खींचा, मतलब माँ जी को पैसा खींचा जाए। तो ये दिमाग लगाए बाबू नजम्मा कहा कि ये अपने पोते को अपने बेटे को भेज दे मगम्मा के पास कि जाओ तुम है जो अब दादी के पास ही रहना, खाना पीना उन्हीं के पास रहना। तो अपने पोते को भेज देती है, और जब पोता आता है बाबू तो मगम्मा ये नहीं करती है कि जाओ हम तुमको खाना नहीं देंगे या तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे या तुम है जो अपना नहीं मानेंगे, बल्कि इनको खाना भी मगम्मा देते रहता है अपने पोते को, और अपना बातचीत भी करते रहता है और प्यार मोहब्बत सब चलता रहता है। तो मतलब पोता को जब देखा बहू कि पोते से है जो मेल मिलाप हो गया है, तो बहू आकर के है और बहू और बेटा आपस में ये तय करता है कि अब माँ जैसे हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। क्या सही में बहू माफ़ी मांग रही थी? नहीं, बल्कि इनको पैसे को देख करके लगा कि अगर हम बेचेंगे दही तो हमारे पास पैसा आएगा, या माँ जी हमारे साथ रहेंगी तो पैसा बेच के आएंगे तो हमारा ही फायदा होगा। इस तरह से देख करके बेटा और बहू दोनों है जो माफ़ी मांग लेता है मगम्मा से। माफ़ी मांगने के बाद क्या होता है बाबू कि माँ जी कहती है नजम्मा बहू
कि माँ जी अब आप दही नहीं बेचेंगे, दही हम बेचेंगे, घर का आप काम कीजिएगा और मेरे बच्चे को भी खिलाइएगा। इस प्रकार है जो माँ जी का परिवार है जो बाबू एक समान हो जाता है, एक साथ हो जाता है और माँ जी है जो उसे स्वीकार कर लेती है। इतना मतलब दुख सहने के बाद भी माँ जी अपने बहू को, अपने बेटे को और अपने बेटे को भी स्वीकार कर लेती है और स्वीकार करने के बाद है वो इसी तरह से उनका घर चलते रहता है। तो इस प्रकार आपका कहानी था बाबू। कहानी में मैं कोशिश किया हूँ कोई चीज़ छूट न जाए, और देखिए अगर छूटा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है बाबू इस कहानी से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा वीडियो को अंत तक देख लिया। तो चलिए बाबू फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपके लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।